प्यारे सामाईन, हमारी आज की कहानी का नाम है बर्फानी फरिश्ते। Dear listeners, our story today is called Snow Angels. वो रात की मखलूक कहलाते हैं और स्याह रंग के परों वाले परिंदे जो चांदनी में चांदी की आबाओं में लिपटे हुए नजर आते हैं। वो अक्सर गलती से कौवे, कस्तूरे और नीलकंठ समझे जाते हैं। ख़ास तौर पर जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फानी ज़र्रे दौरान परवाज़ उनके परों में उलझ जाते हैं और उनके परों को नुमायां करते हैं, लेकिन उनके चेहरों को नहीं। अगर इत्तेफाक से आपने उनके इंसानी खद्दोखाल देख लिए होते तो आप तो उनको भूत ही समझ लेते। They are nocturnal and draped in pitch black feathers, which in moonlight look like silvered cloaks. They are often mistaken for crows, blackbirds, and magpies, especially when it snows. The white flakes get tangled in their wings mid-flight, highlighting their feathers but not their faces. If perchance you saw their human features, you might think they were ghosts. जिस मखलूक की कहानी मैं सुना रही हूँ वो सिर्फ बच्चों ने ही देखी है। बच्चों की नेक फितरत और तख़य्युलात से मसहूर होकर मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें नज़र नहीं आना चाहिए था। वो खिड़कियों से मुल्हिक तख्तों पर आकर परों को फड़फड़ाते हैं और शर्मीली बिल्लियों की तरह बैठ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बड़ी बड़ी उल्लू जैसी आंखों से रात के वक्त अपने कमरों में खेलते बच्चों को देख सकें, जो मोमबत्ती की रोशनी में खिलौनों से खेल ईजाद करते हैं। वो एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक सरगोशियों में सुनाई जाने वाली कहानियों को बेताबी से सुनते हैं, और जब खेल या कहानियाँ अपने अंजाम को पहुँच जाती हैं तो तब ये मखलूक खुशी से चीखते हुए हवा में छलांग लगा देते हैं और जंगली दरिंदों की तरह आसमान में पर फड़फड़ाते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर बच्चे अपनी खिड़कियों की तरफ दौड़ते हैं और अपनी नाक को शीशों के साथ दबा देते हैं ताकि उनको अच्छी तरह देख सकें। The creatures of whom I am telling the story about have only been seen by children, enchanted by children's goodness and imaginations. I think they forget they are not supposed to be seen. They flutter up to windowsills and sit like shy cats, just so that, with their enormous owl-like eyes, they might catch sight of children playing in their rooms at night, inventing games with toys by candlelight. They listen eagerly to the stories whispered from bed to bed, and when the games or tales reach their ends, they simply cannot help themselves. The creatures leap into the air with delighted shrieks and flap around the sky like wild beasts. On hearing them, the children run to their windows and squash their noses against the panes to get a better look. अगर बर्फबारी हल्की हो तो गालिबन वो बर्फ से अटे हुए भूतों की शक्लें देख पाते हैं। परों का एक जोड़ा देख सकते हैं, ऊंची ऊंची चीखें सुन सकते हैं,
बिलाशुबा ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये मखलूक या तो परिंदे हैं या कोई और तमाशा, इसलिए वो या तो सो जाते हैं या बहुत हैरान होते हैं या खौफ से उनके चेहरे नीले पड़ जाते हैं और वो छुपने के लिए भागते हैं। ही बहादुर बच्ची थी जो इन भूतों को देखना और उन्हें तलाश करना चाहती थी। वो दरख्तों के एक अकेले झुंड में एक मकान में रहती थी। वो एक उभरती हुई माहिर हैवानियात थी जो दरख्तों और कीचड़ में अक्सर जानवरों की तलाश में घूमती रहती थी। 7 साल की उम्र तक उसने गुलहरी, बैजर्स, उल्लू, भंवरा, लोमड़ी, परियां, बर्च दरख्तों में रहने वाले बोने और दरियाई हूरें सभी कुछ दरियाफ्त कर डाला था। If the snow is light, they might glimpse ghostly forms frosted in snow, see a pair of wings, hear high-pitched cries. Of course, most children think these creatures are either birds or specters. So they either return to sleep or suck in breath, scream blue in their face, and run to hide. There was a brave girl, brave enough to see these ghosts and seek them out. She lived in a house by a lonely woods. She was a budding zoologist who went walking often in search of beasts through the trees and the mud. By 7 years old, she discovered squirrels and badgers and owls and beetles and foxes and fairies and birch elves and river nymphs. खुदा का शुक्र है कि उसने कभी चुड़ैल को दरियाफ्त नहीं किया था। अगर उसने ऐसा कर लिया होता तो शायद वो मजीद खोज लगाने से रुक जाती, लेकिन बजाय ऐसा होने के उसने जहां तक मुमकिन हो सका ड्राइंग और रिकॉर्डिंग की, जो वो कर सकती थी। ये बच्ची एक रात अपने आप से बातें कर रही थी जबकि जोर की बर्फबारी हो रही थी। वो अपने दरियाफ्त किए हुए जानवरों के बारे में ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। जब उसने आवाज सुनी, चटाक चटाक चटाक, जो यकीनन खौफनाक तौर पर उसके वालिद के जानवरों के लिए बिछाए हुए दाम में किसी चीज के फंसने की आवाज थी। Thank goodness she'd never discovered a witch. If she had, it might have put her off her exploring, but instead she ventured as far as possible, drawing and recording whatever she could. This girl was talking to herself one night when the snow was falling thick and fast. She was talking out loud about the animals she had found when she heard the snap, snap, snap of what were certainly terribly her father's animal traps. बिस्तर से छलांग लगाते ही छोटी लड़की ने अपने बूट ऊपर खींचे, अपने कोट को भी बंद किया, अपने दस्ताने और ऊनी टोपी पहनी, अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई, उन्हें अपने रक्सैक में ठूंसा और खिड़की की तरफ लपकी, बाहर देखते हुए
खिड़की से झांका तो तूफान तेज था। जब खिड़की के शीशे पर बर्फ गिरने की आवाज आई तो उसने देखना मुश्किल बना दिया, लेकिन परों की फड़फड़ाहट नुमायां थी, जिसमें आधा इंसान नुमा परिंदा आजाद होने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने खिड़की को उठाया और निकास के नलके के साथ साथ नीचे खिसक गई। फिर बर्फानी तूफान से गुजरी, जिसने उसके चेहरे पर जैसे बर्फ की छुरियां ही तो चला दी। उसने अपना एक दस्ताना हटाया और पेंसिल निकाली। फिर दरख्तों के झुंड के किनारे पर मौजूद मखलूक के करीब पहुंची। Jumping out of bed, the little girl pulled on her boots, tugged on her coat, put on her mittens and her woolly hat, picked up her notebook and a HB pencil, stuffed them into her rucksack and crept to the window. Looking out, she squinted through a raging storm. The snow drummed loud on the pane and made it hard to see, but the beating of wings was discernible on the ground, of something half human and half bird trying to break free. The girl lifted the window and slid down the drain pipe, then tramped through the blizzard, which thrust knives of ice at her face. She removed one glove and took out a pencil, approaching the creatures at the fringe of the wood. करीब से देखने पर उस धुंधलके में उनके चेहरे शटलैंड घोड़े जैसी जंगली और पुरस्रार आंखों वाले थे, और वो रस्सियों और धात के शिकंजों में फंसे हुए थे जो उसके वालिद ने खरगोशों और जंगली बोनों को घास से दूर रखने के लिए लगाए थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी नोटबुक को संभाला, सफ़हात आगे पीछे फड़फड़ाए। उसने जल्दी से खाका बनाया जब अचानक एक गरजदार आवाज ने उसे रोक दिया। उसके वालिद ने उस खिड़की में से चीख कर कहा जिस खिड़की को वो खुला छोड़ आई थी, खबरदार, तुम इन मखलूक को आजाद करने की हिम्मत भी मत करना। याद है कि उन्हें गोली से उड़ाने की जरूरत है। तुम जानती हो कि ये क्या करते हैं? ये सारी सब्जी चुरा लेते हैं। तुम वहीं खड़ी रहो, हिलना मत। Up close, they were fuzzy with down on their faces, with the wild kind eyes of a spooked Shetland horse, and they were trapped in ropes and metal braces that her father had made to keep rabbits and gnomes off the grass. She handled her notebook with difficulty. The pages flapped back and forth. She sketched quickly and hastily when a roaring voice suddenly made her stop. "Young lady," her father hollered from the window she had left open, "don't you dare let those creatures loose. Remember, they need to be shot. You know what they do? Or they'll steal all the vegetables. Don't move." उसका बाप अपनी शॉटगन लेने जा रहा था, इससे पहले कि बेटी नाफरमानी करने की हिम्मत पैदा कर ले। बाप उसे वहां से हटाने के लिए जल्दी कर रहा था, लेकिन पहली बार नहीं। लड़की ने मासूम मखलूक की तरफ देखा
और अपने खाके मुकम्मल करने के बाद और अपने पीछे घर के बंद दरवाजे को देखते हुए उसने रस्सियों को खींचा और हर तस्मे को खोलना शुरू किया और वो वहां से उड़ गए जहां से वो बर्फ में फिसल गए थे। 3 मौजज़ाती परिंदे बिल्कुल ऐसे जैसे नामालूम भूत, और उनके बाद लगातार 3 गोलियां चलीं। लड़की अपने गजबनाक बाप की तरफ मुड़ी जो सुर्ख चेहरे के साथ बर्फ से लड़ रहा था, और फिर अजीब किस्म की खामोशी छा गई, और जब तक वो बेटी के पास पहुंचा मखलूक गायब हो चुकी थी और हवाएं चलना बंद हो चुकी थीं। Her father was going to get his shotgun. He'd be hurrying to make it outside before she built up her courage to disobey. But not for the first time. The girl looked at innocent creatures, and after finishing her sketches and looking back at the closed door of the house, she started to pull at the ropes and undo each brace. Up they flew from where they had floundered in snow. 3 miraculous bird-like, ghost-like unknowns. And after them sounded 3 bullets in a row. The girl turned around to her furious father, who was red in the face and fighting the snow. Then all went oddly quiet, and by the time he had reached her, the creatures had disappeared and the winds had ceased to blow. मैंने तुमसे कहा, उसने थूका। मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें जाने न देना। वो फरिश्ते थे वालिद साहब। छोटी लड़की रोई। वो फरिश्ते थे, चोर नहीं। उनके दिल सोने के हैं, सोने के दिल। उसका बाप गुर्राया। फरिश्ते? हाँ, ख्वाब देखना छोड़ दो। वो खरगोश या जंगली बोने थे और तुम्हारी वजह से मेरा निशाना खता हो गया। लड़की, अब वो वापस आएंगे और हमारी उगाई हुई हर चीज खाएंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, लड़की ने पुकारा। जब बाप ने उसका हाथ पकड़ा तो वो हट गई और जमीन की तरफ इशारा किया। जरा इन निशानात को देखिए जो उन्होंने छोड़े हैं। उनकी शक्लों को देखिए। फिर लड़की ने उसे अपनी नोटबुक दिखाई, परों और चेहरों को शक्लों से मिलाया। बाप ने उसे चांदनी के सामने पकड़कर देखा और उसका रंग अचानक पीला पड़ गया। I told you, he spat. I told you not to let them go. They were angels, Dad, the little girl insisted. They were angels, not thieves. They have hearts of gold. Hearts of gold. Her father growled. Angels, ha! Stop dreaming. They were rabbits or gnomes. And now you made me miss, you little miss.
Now they'll come back and eat everything we grow. They won't, cried the girl as he grabbed her hand. She pulled away and pointed at the ground. Just look at the marks that they left. Look at their shapes. Then she showed him her notebook, matched the feathers and faces with the shapes. He held it up to the moonlight and suddenly paled. उसके वालिद ने आसमान से सफ़े की तरफ बर्फ और परों वाली इंसानी शक्लों को देखा जो उसकी बेटी ने बनाई थी। मैंने तकरीबन फरिश्तों को गोली मार दी, उसने खौफ के साथ सरगोशी की। फिर बहुत संजीदगी से उसने अपनी बंदूक फेंक दी। छोटी बच्ची और उसके वालिद ने दरख्तों की तरफ देखा, एक तरह की हैरत के साथ जिसकी वजाहत नहीं की जा सकती। फिर उसके वालिद ने अपने नंगे हाथों से जो जाल बिछाए थे उन्हें तोड़ा और घुटनों के बल गिरकर दुआ करने लगे। Her father looked back and forth from the sky to the page, to the snow and the winged human shapes that they had made. I nearly shot angels, he whispered with horror. Then very gravely he cast his gun away. The little girl and her father stared out at the trees with a sort of wonder that cannot be explained. Then her father broke the traps he had set with his bare hands, got down on his knees and started to pray. ये कहानी आसमानी मखलूक के बारे में बताती है जिन्होंने बर्फानी फरिश्ते जैसी शक्लें बर्फ पर छोड़ दी। और अब ये लड़की जिसने अपने वालिद को मेहरबानी करनी सिखाई आपको बताने के लिए इन मखलूक़ात के बारे में ये बात करती है कि बर्फ के फरिश्ते मौजूद हैं और वो हैरत अंगेज मखलूक हैं। उनके लिए जानवरों के जाल में फंसने का खतरा मौजूद है। लोगों को ये बताइए कि कहीं ऐसा न हो कि वो फरिश्तों को गोली मार दें और फिर आखिरकार शायद ऐसा हो सके कि शिकार पर पाबंदी लग जाए। This tale tells us about heavenly creatures which left angel shapes in the snow. And now this girl, who led her father to kindness, speaks of those creatures to let you know that snow angels exist and they are wonderful creatures. At risk of animal traps, let people know that they might shoot angels and then hunting might finally be banned. प्यारे सामाइन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.